feature is not available. This meeting is being recorded. तो यह स्थूल में ऐसा कोई रस की बात नहीं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके अमर बनते हैं। दूसरा, इस श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है, सोमरस तो शिव का दिया हुआ है ब्रह्मा मुख द्वारा, उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त। तो ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त अर्थात जो हमने पॉइंट समझा था कि मूल्य संते समय कोई पाप नहीं बनता है। जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो पाप नहीं बनता है। इस आधार से ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण तो यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं। तो यज्ञ सेवाओं के द्वारा ऐसी आत्माएं जो 3 विद्याओं के जानकार है, शिव के द्वारा लिया हुआ सोमरस पीते हैं, अमर बनते हैं। तो ऐसे ज्ञान के मंथन से जो पाप मुक्त हुए हैं वो यज्ञ सेवा करते हैं। तो जिनके अंदर मंथन चलता है वही सर्विस में लगे रहेंगे, और वो सर्विसेबल जो है वो शिव बाबा को प्रसन्न कैसे करते हैं? बिना ज्ञान के यज्ञ सेवा कोई अविरत नहीं कर सकते। जो बाबा ने बताया कि दधीची मिसल हड्डियां देनी है, वो कौन करेगा? इतना स्वाहा बुद्धि उन्हीं की हो सकती है जिनको ज्ञान बुद्धि में होगा। तो ऐसे ज्ञान के मनन चिंतन में जो लगे रहने वाले हैं वही सर्विस कर सकते हैं। कैसी सर्विस? तो वो सर्विस बताई कि ऐसी ईश्वरीय सेवा जो कि ईश्वर बाप उनसे खुश होते। अगर कोई बच्चा अपने बाप के दुकान को संभालता है तो माता पिता खुश होंगे। इसी तरह से यहाँ बाबा भी सर्विसेबल को याद करते हैं, तो वो सर्विसेबल से शिव बाबा प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न जिन पर होते हैं उनको क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। जो ये पॉइंट हमने समझा, श्लोक में जो बात आई हुई है कि शिव बाबा को प्रसन्न करके सत्युग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुख धाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, जो ऐसा पुरुषार्थ किए हैं, यज्ञ सेवा से प्रसन्न किया शिव बाबा को, ज्ञान मंथन से पाप भस्म किए, सोमरस पीते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी जो है वो 21 जन्मों तक तो स्वर्ग भोगते ही है, थोड़ी भी दुख अशांति नहीं होती। लेकिन उसके अलावा जैसे कि हमने पॉइंट समझा, कोई कोई ऐसी आत्माएं जो बहुत सेवाधारी है, ज्ञान में भी बहुत अच्छे, याद में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आत्माएं सत्युग त्रेता में तो प्राप्ति करेंगे ही, लेकिन 82-83 जन्म तक भी कोई कोई आत्माएं बहुत सुखी रहती है। अंतिम जन्म में उनको माया नीचे गिराती है। तो वो बताया ऐसे देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और ये श्लोक एक तो हमने इस बात के लिए लिया था कि इसी सृष्टि पर देवताएं होते। यहाँ श्लोक में कहीं भी ये उल्लेख नहीं आया कि ऊपर कोई ऐसा लोक है। यहाँ इसी सृष्टि पर 3 धर्मों की स्थापना होती है। धर्म भी कोई ऊपर तो स्थापन नहीं होते हैं हवा में। इसी सृष्टि पर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्मों की भगवान स्थापना करते हैं। उसके जो जानकार है, इसका श्लोक वासांसी जिनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि
तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक संबंधित 2-3 बातें हैं। एक तो ये पूछा था ये श्लोक कहाँ लागू कर सकते हैं। दूसरा, मनुष्य शरीर ही वस्त्र है, इसके लिए ये श्लोक लागू होता है, आत्मा का शरीर वस्त्र है। तीसरी बात, ये श्लोक कोर्स में या सेवा में किस प्रसंग में लागू करते हैं, तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, जिसका मृत्यु है उसको दोबारा जन्म लेना ही है। उस जैसे बताए यहाँ कोई तो है कि नया वस्त्र, जैसे सतयुग में देवताएं स्व इच्छा से नया शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करते हैं, और यहाँ द्वापर कलयुग में नर निर्मित नरक में देहभान आने के कारण शरीर के प्रति जो आसक्ति बढ़ती है, तो अनिच्छा से अपनी इच्छा के बिना बर्बसी दूसरे शरीरों को ग्रहण करते हैं। तो पुनर्जन्म को जो न मानने वाले हैं उनको ये श्लोक समझाया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे कि त्रिमूर्ति के चित्र में झंडे के बारे में बताते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे जो भी राष्ट्रीय कोई दिन होते हैं, इस समय भी जो झंडे का महत्व समझाया जाता है, तो उस प्रसंग में भी ये बात बताई जा सकती है कि शरीर की तुलना वस्त्र से की हुई है, कि आत्मा का वस्त्र शरीर है। तो वहां भी ये श्लोक लागू किया जा सकता है। आगे है 23वां श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इसमें ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा भौतिक तत्वों से परे है, उसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है। तो यही श्लोक जो आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा नहीं सुखाती, और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता, प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो आत्मा भौतिकता से अलग है, इसमें भी जो उल्लेख आया, शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती, जल नहीं भिगोता। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, आत्मा को कौन सा जल भिगो नहीं सकता है और कौन से जल से आत्मा भीग सकती है। तो यहाँ स्थूल जो जल बहने वाला जो इन आंखों से दिखने में आता है, तो वो जल आत्मा को भिगो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा एक तो दिखने में नहीं आती और दूसरा इन 5 तत्वों से परे है आत्मा। और आत्मा किस जल से भीग सकती है, तो ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय। स्थूल जल से नहीं भीगती, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के जल का उसके ऊपर असर जरूर होता है। और यहाँ जो उल्लेख है चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। तो इस वाक्य का अर्थ बताने बोला था कि ये बात किस प्रसंग में हमने जो पॉइंट सुना है कि चतुर्युगी में मतलब आत्मा को इन तत्वों का असर नहीं होता है, तो स्थूल में यह बात किस तरह, जो बाबा ने बताया कि जिन्होंने अपनी आत्मिक स्टेज बनाई है इतनी 100%, तो विनाश के समय उनके शरीर भी सेफ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी से ही शरीर और आत्मा को डिटैच करने की प्रैक्टिस की हुई है। तो ये श्लोक उस प्रसंग में बताया जा सकता है। एक तो आत्मा भौतिकता से अलग है, आत्मा के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई असर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शस्त्र नहीं काटते हैं, या तो युद्ध में अग्नि जलाई जाएगी तो उससे भी आत्मा जल नहीं सकती है, इस तरह से। और अभी अगला प्रश्न 24वें श्लोक के लिए, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 24 श्लोक है, अच्छेद्येयम् अधाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयम् सनातन। इसमें भी ये बात लागू होती है कि आत्मा भौतिक तत्वों से परे है। जैसे बहुत सारे ऐसे, विशेषकर ये बात तो हम इसी हिसाब से देख रहे हैं, जो महाभारत युद्ध में भगवान अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं होता है महाभारत में,
लेकिन किनका? जो पूरी तरह से आत्मा बने हुए हैं, आत्मा को शरीर से डिटैच किया है, उनका नहीं नुकसान हो सकता। यहाँ भी इस अगले श्लोक में भी 24 में यही बात है कि 5 तत्वों का आत्मा पर असर नहीं होता, उसे कोई काट ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है। ना ही वो कोई पानी से भीग सकता है न जल सकता है। तो आत्मा जो है नित्य अविनाशी है, क्योंकि इन सब चीजों का उस पर असर नहीं होगा 5 तत्वों का, तो वो अविनाशी ही रहेगी। और मन बुद्धि बहुत अदर्शनीय अर्थात गुप्त है, वो दिखने में नहीं आती है, तो इस हिसाब से आत्मा आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका क्या प्रूफ है? ये इस प्रसंग में यह बात यहाँ लिखी हुई है कि मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से। इसका प्रूफ क्या है? जैसे मलेरिया की कीटाणु है, बुखार आया तो लोगों को ये तो समझ में आता है कि कुछ इन्फेक्शन है, लेकिन जब तक ब्लड टेस्ट में मलेरिया के या कोई भी जो कीटाणु देखने में आते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इन आंखों से नहीं दिखते, वैज्ञानिक यंत्रों से ही उन्हें देखा जाता है। तो जब वो कीटाणु इतने सूक्ष्म है तो आत्मा तो सभी में ही है, तो आत्मा तो उनसे भी बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए वो अदर्शनीय शक्ति है, लेकिन वो त्रिलोक में सर्वगामी है। तो मन बुद्धि जो है उनकी रफ्तार तो बहुत तेज होती है, इसीलिए बताया वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, सर्वगामी है। आत्मा सनातन और अचल भी है। इस तरह से ये आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो विशेषकर आत्मा के गुणधर्मों के लिए है, तो उसी प्रसंग में ये सारे श्लोक बता सकते हैं। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Thanks for using WebEx. Visit our website at www.webex.com. Features not available. This meeting is being recorded. तो यह स्थूल में ऐसा कोई रस की बात नहीं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके अमर बनते हैं। दूसरा, इस श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है, सोमरस तो शिव का दिया हुआ है ब्रह्मा मुख द्वारा, उस मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त। तो ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त अर्थात जो हमने पॉइंट समझा था कि मूल्य संते समय कोई पाप नहीं बनता है, जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो पाप नहीं बनता है। इस आधार से ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण तो यज्ञ सेवाओं से मुझे शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं। तो यज्ञ सेवाओं के द्वारा ऐसी आत्माएं जो 3 विद्याओं के जानकार है, शिव के द्वारा लिया हुआ सोमरस पीते हैं, अमर बनते हैं। तो ऐसे ज्ञान के मंथन से जो पाप मुक्त हुए हैं वो यज्ञ सेवा करते हैं। तो जिनके अंदर मंथन चलता है वही सर्विस में लगे रहेंगे, और वो सर्विसेबल जो है वो शिव बाबा को प्रसन्न कैसे करते हैं? बिना ज्ञान के यज्ञ सेवा कोई अविरत नहीं कर सकते। जो बाबा ने बताया कि दधीची मिसल हड्डियां देनी है, वो कौन करेगा? इतना स्वाहा बुद्धि उन्हीं की हो सकती है जिनको ज्ञान बुद्धि में होगा। तो ऐसे ज्ञान के मनन चिंतन में जो लगे रहने वाले हैं वही सर्विस कर सकते हैं। कैसी सर्विस? तो वो सर्विस बताई कि ऐसी ईश्वरीय सेवा जो कि ईश्वर बाप उनसे खुश होते। अगर कोई बच्चा अपने बाप के दुकान को संभालता है तो माता पिता खुश होंगे। इसी तरह से यहाँ बाबा भी सर्विसेबल को याद करते हैं, तो वो सर्विसेबल से शिव बाबा प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न जिन पर होते हैं उनको क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। जो ये पॉइंट हमने समझा, श्लोक में जो बात आई हुई है कि शिव बाबा को प्रसन्न करके सत्युग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुख धाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है
जो ऐसा पुरुषार्थ किए हैं, यज्ञ सेवा से प्रसन्न किया शिव बाबा को, ज्ञान मंथन से पाप भस्म किए, सोमरस पीते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी जो है वो 21 जन्मों तक तो स्वर्ग भोगते ही है, थोड़ी भी दुख अशांति नहीं होती। लेकिन उसके अलावा जैसे कि हमने पॉइंट समझा, कोई कोई ऐसी आत्माएं जो बहुत सेवाधारी है, ज्ञान में भी बहुत अच्छे, याद में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आत्माएं सत्युग त्रेता में तो प्राप्ति करेंगे ही, लेकिन 82-83 जन्म तक भी कोई कोई आत्माएं बहुत सुखी रहती है। अंतिम जन्म में उनको माया नीचे गिराती है, तो वो बताया ऐसे देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और ये श्लोक एक तो हमने इस बात के लिए लिया था कि इसी सृष्टि पर देवताएं होते हैं। यहाँ श्लोक में कहीं भी ये उल्लेख नहीं आया कि ऊपर कोई ऐसा लोक है। यहाँ इसी सृष्टि पर 3 धर्मों की स्थापना होती है। धर्म भी कोई ऊपर तो स्थापन नहीं होते हैं हवा में। इसी सृष्टि पर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्मों की भगवान स्थापना करते हैं। उसके जो जानकार है, ईश्वर श्लोक, वासांसी जितानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक संबंधित 2-3 बातें हैं। एक तो ये पूछा था ये श्लोक कहाँ लागू कर सकते हैं। दूसरा, मनुष्य शरीर ही वस्त्र है, इसके लिए ये श्लोक लागू होता है, आत्मा का शरीर वस्त्र है। तीसरी बात, ये श्लोक कोर्स में या सेवा में किस प्रसंग में लागू करते हैं, तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, जिसका मृत्यु है उसको दोबारा जन्म लेना ही है। उस जैसे बताया यहाँ कोई कोई तो है कि नया वस्त्र, जैसे सतयुग में देवताएं स्व इच्छा से नया शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करते हैं, और यहाँ द्वापर कलयुग में नर निर्मित नरक में देहभान आने के कारण शरीर के प्रति जो आसक्ति बढ़ती है, तो अनिच्छा से अपनी इच्छा के बिना बरबसी दूसरे शरीरों को ग्रहण करते हैं। तो पुनर्जन्म को जो न मानने वाले हैं उनको ये श्लोक समझाया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे कि त्रिमूर्ति के चित्र में झंडे के बारे में बताते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे जो भी राष्ट्रीय कोई दिन होते हैं, इस समय भी जो झंडे का महत्व समझाया जाता है, तो उस प्रसंग में भी ये बात बताई जा सकती है कि शरीर की तुलना वस्त्र से की हुई है, कि आत्मा का वस्त्र शरीर है। तो वहां भी ये श्लोक लागू किया जा सकता है। आगे है 23वां श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इसमें ये प्रश्न पूछा था कि आत्मा भौतिक तत्वों से परे है, उसके लिए कौन सा श्लोक लागू होता है। तो यही श्लोक जो आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा नहीं सुखाती, और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता, प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो आत्मा भौतिकता से अलग है, इसमें भी जो उल्लेख आया, शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती, जल नहीं भिगोता। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, आत्मा को
कौन सा जल भिगो नहीं सकता है और कौन से जल से आत्मा भीग सकती है। तो यहाँ स्थूल जो जल बहने वाला जो इन आंखों से दिखने में आता है, तो वो जल आत्मा को भिगो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा एक तो दिखने में नहीं आती और दूसरा इन 5 तत्वों से परे है आत्मा। और आत्मा किस जल से भीग सकती है, तो ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय। स्थूल जल से नहीं भीगती, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के जल का उसके ऊपर असर जरूर होता है। और यहाँ जो उल्लेख है चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। तो इस वाक्य का अर्थ बताने बोला था कि ये बात किस प्रसंग में हमने जो पॉइंट सुना है कि चतुर्युगी में मतलब आत्मा को इन तत्वों का असर नहीं होता है, तो स्थूल में यह बात किस तरह, जो बाबा ने बताया कि जिन्होंने अपनी आत्मिक स्टेज बनाई है इतनी 100%, तो विनाश के समय उनके शरीर भी सेफ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी से ही शरीर और आत्मा को डिटैच करने की प्रैक्टिस की हुई है। तो ये श्लोक उस प्रसंग में बताया जा सकता है। एक तो आत्मा भौतिकता से अलग है, आत्मा के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई असर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शस्त्र नहीं काटते हैं या तो युद्ध में अग्नि जलाई जाएगी तो उससे भी आत्मा जल नहीं सकती है, इस तरह से। और अभी अगला प्रश्न 24वें श्लोक के लिए, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 24 श्लोक है, अच्छेद्येयम् अधाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयम् सनातन। इसमें भी ये बात लागू होती है कि आत्मा भौतिक तत्वों से परे है। जैसे बहुत सारे ऐसे, विशेषकर ये बात तो हम इसी हिसाब से देख रहे हैं, जो महाभारत युद्ध में भगवान अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं होता है महाभारत में, लेकिन किनका, जो पूरी तरह से आत्मा बने हुए हैं, आत्मा को शरीर से डिटैच किया है, उनका नहीं नुकसान हो सकता। यहाँ भी इस अगले श्लोक में भी 24 में यही बात है कि 5 तत्वों का आत्मा पर असर नहीं होता, उसे कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है। ना ही वो कोई पानी से भीग सकता है, न जल सकता है। तो आत्मा जो है नित्य अविनाशी है, क्योंकि इन सब चीजों का उस पर असर नहीं होगा 5 तत्वों का, तो वो अविनाशी ही रहेगी। और मन बुद्धि बहुत अदर्शनीय अर्थात गुप्त है और दिखने में नहीं आती है, तो इस हिसाब से आत्मा आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका क्या प्रूफ है, ये इस प्रसंग में यह बात यहाँ लिखी हुई है कि मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से। इसका प्रूफ क्या है, जैसे मलेरिया की कीटाणु है, बुखार आया तो लोगों को ये तो समझ में आता है कि कुछ इन्फेक्शन है, लेकिन जब तक ब्लड टेस्ट में मलेरिया के या कोई भी जो कीटाणु देखने में आते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इन आंखों से नहीं दिखते, वैज्ञानिक यंत्रों से ही उन्हें देखा जाता है। तो जब वो कीटाणु इतने सूक्ष्म है, तो आत्मा तो सभी में ही है, तो आत्मा तो उनसे भी बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए वो अदर्शनीय शक्ति है, लेकिन वो त्रिलोक में सर्वगामी है। तो मन बुद्धि जो है उनकी रफ्तार तो बहुत तेज होती है, इसीलिए बताया वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, सर्वगामी है। आत्मा सनातन और अचल भी है। इस तरह से ये आज के टेस्ट में जो श्लोक है वो विशेषकर आत्मा के गुणधर्मों के लिए है, तो उसी प्रसंग में ये सारे श्लोक बता सकते हैं। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे हुए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Thanks for using WebEx. Visit our website at www.webex.com.